अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। तो हफ्तों से आज के वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगा। पहली कहावत कि अगर नाखून ख़राब हो जाए तो उस नाखून को काटा जाता है, पूरी उंगली को नहीं काटा जाता। जबकि दूसरी कहावत कि जब बिल्ली कबूतर का शिकार करने के लिए आती है तो कबूतर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देता है और ये सोचता है कि उसकी आंखें बंद कर देने से बिल्ली चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बिल्ली उसका शिकार कर लेती है। कल मोरखा 22 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक तशद्दुद केस में ये रिमार्क्स दिए गए कि यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी यूट्यूब पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया है। मुहज्जिज जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि कोई भी यूट्यूब पर चाचा मामा बनकर बैठ जाता है और जजेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ तनकीद करना शुरू कर देता है। और इनके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस तनकीद के दौरान जजेस की फैमिलीज़ को भी नहीं बख्शा जाता। मेरा मुअज़्ज़ज़ अदलिया, हुकूमत और एजेंसी से ये सवाल है कि अगरचे कि गैर मुल्की कंपनी होने की वजह से यूट्यूब के ख़िलाफ़ आपको इतने इख्तियारात नहीं है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में क्या ये कोई मुश्किल काम है कि आप ऐसे शख्स को ट्रेस करें और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो ऐसा काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहा है। बजाय इस IP एड्रेस को ट्रेस करने के और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के जो ऐसा काबिल एतराज़ मवाद लोड कर रहा है यूट्यूब पर, आप पूरी यूट्यूब पर पाबंदी लगा दें। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अगर हमारा ये वतीरा रहा तो ये ना हो कि एक दिन गूगल भी पाकिस्तान में अपने सर्विसेज बंद करके चला जाए, फिर आप मौजें कीजिएगा। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में जिसका टाइटल था इंडिया इज़ द फ्यूचर IT हब ऑफ द वर्ल्ड, उसमें बताया था कि इंडिया में गूगल $10 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है डिजिटल इकॉनमी में, और साथ ये भी बताया था कि इंडिया के IT सेक्टर की सालाना इनकम $142 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की ये इनकम IT सेक्टर की सिर्फ $1 बिलियन है। तो पाकिस्तान और इंडिया में IT सेक्टर में इतना डिफरेंस क्यों है? उसकी बहुत सी वजूहत में से एक वजह ऐसे बयानात भी हैं, क्योंकि जब भी कोई गैर मुल्की कंपनी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब बताएं कि ऐसे बयानात देने से आप ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि दीगर IT कंपनीज़ को भी क्या सिक्योरिटी और क्या पैगाम दे रहे हैं। मैंने जैसे ऊपर मिसाल दी कि अगर नाखून ख़राब हो जाए तो उस नाखून को काटा जाता है, पूरी उंगली को नहीं काटा जाता। तो मेहरबानी करके आप नाखून काटें, यानी जो लोग ऐसा काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं उनको पकड़े और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पाकिस्तान में FIA, PTA और दीगर साइबर क्राइम की एजेंसीज़ किस मर्ज़ की दवा हैं? इनका क्या काम है? अगर वो इतना सा काम ये नहीं कर सकते कि उस IP एड्रेस को ट्रेस कर सके, तो मेरे ख्याल में ऐसी एजेंसीज़ को फिर बंद कर देना चाहिए। हुकूमत का और आवाम का टैक्स का पैसा बचाना चाहिए। पाकिस्तान में आसान हल ढूंढा हुआ है कि पाबंदी लगा दो। ऐसा करने से पहले सोच लिया जाए कि हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब करेंगे। पाकिस्तान जिसको पहले ही FATF ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, तो ऐसे इकदाम से अल्लाह ना करे आप पाकिस्तान को कहीं ब्लैक लिस्ट में शामिल ना करवा लेना। मेरा हुकूमत, फ़ौज और एजेंसीज़ और अदलिया से मुतालबा है कि ऐसे किसी भी सोशल मीडिया पर पाबंदी ना लगाई जाए, ना इसके ख़िलाफ़ पाबंदी लगाने के बयान दिए जाएँ, बल्कि पाबंदी लगाने के बजाय ऐसे शर्पसंद जो अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको करार वाकई सज़ा दी जाए जो ऐसा काबिल एतराज़ मवाद नशर करते हैं। ऐसी सूरत में मैं और हर पाकिस्तानी आपके शाना बिशाना खड़ा होगा। जैसे वीडियो के शुरू में मैंने मिसाल दी कि कबूतर की आंखें बंद कर देने से बिल्ली चली नहीं जाती, तो इसी तरह यूट्यूब पर पाबंदी लगाने से काबिल एतराज़ मवाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, ना ही नए काबिल एतराज़ मवाद का रास्ता रुकेगा, बल्कि जिसने ऐसा करना है, काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करना है, वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल ढूंढ निकाल लेगा। इसलिए यूट्यूब पर पाबंदी लगाने के बजाय काबिल एतराज़ मवाद और ऐसा मवाद अपलोड करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, लर्निंग के लिए भी, क्रिएटर के लिए भी, सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों की एजुकेशन और रोज़गार इससे वाबस्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान में दिन दुगनी रात चुगनी, ना सिर्फ IT सेक्टर, दीगर शोबे भी तरक्की करें और पाकिस्तान में आम आदमी के हालात ज़िंदगी बेहतर हों और पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।